विशेष कार्यक्रम है। आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा कि आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। बस इस पे हम बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आपके लिए, और बहुत कुछ बताने वाला हूं आपको कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है आपके राशि से ट्रांजिट में प्लैनेट्स की प्लेसमेंट कैसी है, क्या परिवर्तन हो रहा है आने वाले कुछ समय के अंदर, क्या नेगेटिव दिख सकता है, क्या नेगेटिव है आपके लिए, क्या पॉजिटिव है और कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। और ऐसी डेट मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों आज, कि जहां से मैं निश्चित आपके लिए कह सकता हूं कि एक अच्छा बदलाव या फिर एक पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए फिर जानते हैं, लेकिन आपको थोड़ा डिटेल में समझना होगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं दोस्तों। ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आप अपने जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सब चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा, लास्ट में बताऊंगा कुछ उपाय आपके लिए। ओके दोस्तों, आपकी मिथुन राशि है, तीसरे नंबर की, मेष वृषभ मिथुन। ओके, राशि के स्वामी निकल कर आते हैं बुध ग्रह, ठीक है, मरकरी। अब शनि जो है आपके, मैं आपको थोड़ा कंफर्म कर देता हूं कि यहां पर मिथुन राशि की कोई शनि की साढ़े साथी नहीं है, कोई शनि की ढैया नहीं है। ठीक है, पहली चीज क्लियर कर देता हूं, शनि आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। यहां शनि आपके ट्रांजिट कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट, और अभी मान के चलिए कि 2 साल तक शनि यही है आपके 10th हाउस में। ओके, अब एक चीज आपको थोड़ा बोलता हूं यहां पे, देखिए 10th हाउस होता है कर्म का, समझिए सब कुछ समझ में आएगा, जल्दबाजी मत कीजिए। 10th हाउस होता है कर्म का, करियर का, राइट। अब वहां पर शनि बैठे हैं, शनि भी कौन है, कर्म करवाने वाले प्लेनेट है। शनि भी जो है वो कर्मा प्लेनेट है, और बैठे भी 10th हाउस में है। 10th हाउस भी जो है वो कर्म का होता है, और आए भी पूरे 30 साल के बाद है। 30 साल के बाद यहां पर, इसको थोड़ा सीरियस होकर सुनिए, यहां पे 10th हाउस में शनि आए हैं पूरे 30 साल के बाद कर्म स्थान में, कर्म वाले प्लैनेट। यानी कि अब आप मिथुन राशि वाले व्यक्ति, अब आप सो नहीं सकते, अब आपको उठना होगा। अब आप यहां पर आराम नहीं कर सकते, आपको जागना होगा। क्योंकि ये मिथुन राशि वाले व्यक्ति, मैं लिखकर कह सकता हूं, प्रोश्योरिटी के साथ लिखकर बोल सकता हूं आपको कि ये जो 2 साल है मिथुन राशि, आप अपने जीवन में एफर्ट्स खुद डालेंगे, आप अपने जीवन में खुद एक कर्म करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे, आप कर्म प्रधान व्यक्ति हो जाएंगे। चाहे फिर आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो, कुछ बिजी हो, चाहे बाहर कुछ कर रहे हो, चाहे कुछ अलग कार्य कर रहे हो, आप देख लीजिए पिछले 2-3 महीने से या 3-4 महीने से आपके अंदर कोई चेंज आया, या आप अपने आपको जुनून के साथ में आगे बढ़कर ले जा रहे हैं, कुछ अच्छा नया करने का प्रयास करने की सोच रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे चलकर आपके इस हाउस को मजबूत बना देंगे। क्योंकि कहा गया है शास्त्र में कि शनि जिस हाउस में ट्रांजिट करते हैं दोस्तों, शनि जिस हाउस में ट्रांजिट करते हैं वहां हम अपने कर्म लगाते हैं, हमें वहां पर काम करना पड़ता है, वो हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है हमारे कर्म से। यानी कि अब आप कुछ नया काम करने वाले हैं, लिख लीजिए इस 2 साल के अंदर अंदर, और अभी दिख रहा है मुझे 6-7 महीने के अंदर अंदर, या तो कोई नया काम पकड़ेंगे, नया काम में हाथ डालेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, कुछ नया काम सीखेंगे, रिस्क लेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं देख रहा हूं कि आने वाले कुछ समय के अंदर अंदर मिथुन राशि आपको विदेश यात्रा भी हो सकती है। और ये जरूरी नहीं कि आने वाले 3-4 महीने में, हो सकता है कि 1 साल के अंदर, लेकिन होंगे आपको। और अगर विदेश यात्रा 1% की आपकी कुंडली में नहीं है, मान लेते हैं, तो आपको लॉन्ग ट्रैवल होंगे, जहां पर आप इससे पहले आज तक नहीं गए, वो लॉन्ग ट्रैवल आपको हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ मुझे एक चीज और दिखाई दे रही है यहां पर, जो थोड़ा सा मैं कहूंगा नेगेटिव है, वो ध्यान दीजिएगा। वो है 2 चीजें। अगर आप अभी 4-5 महीने के अंदर कोई पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि जल्दबाजी में तो बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, विश्वास बिल्कुल मत कीजिएगा, सामने वाले पे जल्दी से विश्वास आपको नहीं करना है। पार्टनरशिप पे, व्यापार में किसी के साथ कर रहे हैं, और या फिर आप कोई भी चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी चीज कर रहे हैं, तो पैसों से रिलेटेड आप सामने वाले पे जल्दी ट्रस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। और शनि आपके 4th हाउस में, खासकर प्रॉपर्टी में, कोई गोल्ड वगैरह किसी चीज में इन्वेस्ट करने पे, उस चीज पे, और जुआ लॉटरी सेटअप से भी आपको थोड़ा दूर रहना होगा अभी कुछ टाइम। ठीक है, इसके साथ साथ राहु आपके भाग्य स्थान में, यहाँ पे राहु आपके भाग्य स्थान में है, जो कि अभी रहेंगे
एक सवा साल तो मान के चलिए आप। पिता के साथ में, आपके फादर के साथ में आपको आर्गुमेंट नहीं करना। पिता को भी थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान रखना है, खाने से रिलेटेड कंट्रोल करना है आपके पिता को, फादर को। पिता के साथ में आर्गुमेंट नहीं करना, पिता के साथ आपके आर्गुमेंट, फादर के साथ आपके आर्गुमेंट हो सकते हैं। कुछ चीजों पे कंट्रोल करना है, बहस नहीं करनी है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है आपको सिर्फ। और राहु का 9th हाउस में आना, आप जो भी चीज करने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको वहां पर एक कंफ्यूजन स्टार्टिंग में होगी, ठीक है। राहु 9th हाउस में थोड़ी कंफ्यूजन आपको होगी, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना, 2 कदम आगे बढ़ जाना है, वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जो आपके लिए बहुत अच्छी है। वो डेट है दोस्तों जब बुध आपके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे यहाँ पे, और वो सितंबर से है। बुध आपके यहाँ प्रवेश करेंगे, 4th हाउस में बुध आएंगे, जो कि पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, ठीक है। जब बुध आपके 4th हाउस में आएंगे सितंबर से मान के चलिए, तो ये वो डेट है 15 सितंबर को शुक्र सिंह राशि में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे शुक्र यहाँ जाएंगे और बुध यहाँ आ जाएंगे। ये आपके सुख सुविधाओं को लेकर बहुत अच्छा है। अगर आप पहले किसी डिप्रेशन में, एंजाइटी में, ओवर थिंकिंग या ड्यूल मन में डबल चीजों को लेकर सोचना, मैं कह सकता हूं जब बुध आपके केंद्र में प्रवेश करेंगे ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कि 15 सितंबर के बाद सुख सुविधाओं में, फैमिली लाइफ में आप बहुत अच्छा चेंज देखेंगे, आपकी मेंटेलिटी बहुत अच्छी होगी। इसके साथ एक चीज आपको और बता देता हूं, 20 अक्टूबर ये एक ऐसी डेट है जब आपके करियर को लेकर, आपकी वाणी को लेकर, आपकी कम्युनिकेशन को लेकर, आपके मैनेजमेंट को लेकर, और इसके साथ साथ आपके मैच्योरिटी लेवल को लेकर बहुत अच्छा होगा। वो क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि बृहस्पति यहां से यहां आ जाएंगे, आपके 2nd हाउस में उच्च के हो जाएंगे। बृहस्पति आपके जो है उच्च के प्रवेश कर लेंगे आपके 2nd हाउस में, ये बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपके गुरु बृहस्पति 10 करोड़ के 2nd हाउस में आएंगे, जो कि आपकी वाणी से सामने वाला अट्रैक्ट होगा, आपके काम से अट्रैक्ट होगा 20 अक्टूबर के बाद। और आपको, आप कम्युनिकेशन में है, बैंकिंग सेक्टर में है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, तो 20 अक्टूबर के बाद आपको चेंज आने की पॉसिबिलिटी अच्छी है। अगर आपका प्रश्न है कि मेरे को नौकरी में कब चेंज आएगा, कब अच्छा हो सकता है, तो मैं आपको कह सकता हूं मिड सितंबर से लेकर मिड नवंबर, यह आपको बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी है कि आपको नौकरी में चेंज या जॉबलेस तो नौकरी मिलने के योग मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ सूर्य, अगर किसी का प्रश्न है गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो मैं कहूंगा 15 अगस्त 14-15 अगस्त से लेकर 14-15 अक्टूबर, ये आपकी गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर, एग्जाम्स को लेकर बहुत अच्छा है। और अगर हम वैसे भी अगर एग्जाम की बात करें और एडमिशन की बात करें और आपकी कहीं पर आप कुछ करना चाहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, तो शुक्र आपके तुला राशि में प्रवेश करेंगे यहाँ पे 2 नवंबर को। गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर 15 अगस्त से 15 अक्टूबर बहुत अच्छा है, लेकिन 2 नवंबर के बाद शुक्र यहाँ आएंगे, जो कि आपके स्टडीज को, आपके कंसंट्रेशन को, आपके माइंड सेटअप को बहुत अच्छा बनाएगा। और उस टाइम पर आपके बड़े से बड़े काम आपके स्टडीज में पूरे हो जाएंगे। और लव रिलेशन में भी एक बहुत गुड न्यूज आपको देना चाहता हूँ, 2 नवंबर के बाद जब शुक्र पंचम भाव में ट्रांजिट करेंगे, सामने वाला अगर ब्रेकअप करके बैठा था, आपसे बातचीत बिल्कुल बंद थी, रिलेशन कट था बिल्कुल, तो 2 नवंबर के बाद रिलेशन में पैचअप होने की संभावना और रिलेशन बहुत बढ़िया होने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये बताएं दोस्तों कि क्या दिखाई दे रहा है मिथुन राशि आपके जीवन में ग्रह गोचर के अनुसार, क्या उपाय करने चाहिए आपको। सबसे पहले आप बुध का बीज मंत्र डेली फॉलो करें, ओम ब्राह्म ग्रीम ग्रोम सा बुद्धाय नमः 108 बार। हनुमान चालीसा का पाठ आप निरंतर फॉलो करें। शनि का बीज मंत्र करें, ओम प्राम प्रेम प्रोम सा शनिश्चराय नमः। उगते हुए सूर्य को आप जय चढ़ाइए। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। हर हर महादेव।